लोकसभा चुनाव में देखा गया है कि नोटा का प्रयोग अधिक हुआ है। इसको लेकर ओबीसी पार्टी व ओबीसी आर्मी के वरिष्ठ नेता काली शंकर ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने बताया कि ओबीसी को हर राजनीतिक पार्टियां इग्नोर करती आई हैं। इसको देखते हुए पार्टी और संगठन के लोगों से आह्वान किया गया था कि लोकसभा चुनाव में किसी भी राजनीतिक दल को वोट न देकर सभी नोटा का प्रयोग करें, जिसके फलस्वरूप नोटा का प्रयोग भी हुआ। उनका कहना है कि आगामी विधानसभा चुनाव में यूपी में ओबीसी पार्टी का आगाज होगा और अपने हक की लड़ाई के लिए आगे लड़ती रहेगी। कालीशंकर जी, जिस तरह देखा जा रहा है चुनाव में इस बार नोटा का बहुत ज्यादा प्रयोग हुआ, क्या वजह मानते हैं इसको? भाई देखिए, जो नोटा का जो सबसे बड़ा इतनी अधिक मात्रा में प्रयोग हुआ, उसके पीछे ओबीसी पार्टी का जो आह्वान था चुनाव से पहले और हमारे संगठन ओबीसी आर्मी का जो आह्वान था अपने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से कि हमारी कोई भी पार्टी हितैषी पार्टी नहीं है। जब वे सत्ता में रहते हैं वे ओबीसी की जाति जनगणना की बात नहीं करते, चाहे वो कोई पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या बीजेपी सरकार हो या समाजवादी पार्टी रही हो सत्ता में। उन लोगों को तब पीडीए याद नहीं आया जब सत्ता में थे, उन लोगों को जाति जनगणना नहीं याद आया जब सत्ता में थे, उन लोगों को आबादी के अनुसार भागीदारी नहीं याद आया, शोषितों वंचितों का याद नहीं आया। मगर सत्ता के बाहर आते ही उनको उमड़ उमड़ के ओबीसी के प्रति प्रेम आ गया, क्योंकि उन्हें मालूम चल गया कि अब ओबीसी के बिना हमारा कल्याण नहीं हो सकता। इस नाते वो थूक के चाटना शुरू कर दिए, और जब थूक के चाटना शुरू किए तो कहीं ना कहीं जब हमारा आह्वान हुआ और हमारे आह्वान के पश्चात ही आप देखे होंगे, आप तुलना कर सकते हैं पिछली बार से और इस बार से, कि नोटा ने कहीं कहीं तो ऐसा इफेक्ट डाला कि प्रत्याशी जितने मतों से हारे हैं उससे अधिक वहां पे नोटा पड़ा है। तो ये एक झांकी भर थी, मगर असली आप जो नज़ारा देखेंगे उत्तर प्रदेश के 2027 के विधानसभा चुनाव में आप देखने का काम करेंगे, जिसमें ओबीसी पार्टी जो देश की पहली पिछड़ों की पार्टी है और 100% ओबीसी एससी एसटी और दलित के अधिकारों की बात करती है। जिस दिन इसके तरफ ईवीएम जब खुलेगी तो शायद बड़े बड़े जो राजनीतिज्ञ हैं और जो बड़े बड़े एनालिसिस पंडित हैं उनका भी यह सारा समीकरण गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि ओबीसी पार्टी देखिएगा 2027 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी, क्योंकि ओबीसी समाज के लगा कोई ऑप्शन नहीं था लोकसभा चुनाव में कि वो किसको वोट करे। तो हम लोगों ने आह्वान भी किया था कि आम जनता को जो ओबीसी समाज की थी कि आप लोग अपनी अंतरात्मा की आवाज के आधार पर आप लोग वोट कीजिएगा, जो कम घातक होगा उसको वोट कीजिएगा। मगर कहीं ना कहीं घातक तो सभी लोग हैं, अपनी अपनी सत्ता में सभी ने घात किया है ओबीसी समाज के साथ, सभी ने दगा किया है, धोखा दिया है। तो ओबीसी समाज तो दिल में समाया रखा हुआ है और जिसका आगाज उत्तर प्रदेश के 2027 के चुनाव में करेगी।